जय दोस्तों, ये पिक आपको याद होगा। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन का टीका लगाया। अरे काहे लगाए थे आपको पता है? देखिए, जितना भी पब्लिक था बोला गया भाई आप वैक्सीन लगाने से आदमी सीधा सीधा टपक जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी को रहा नहीं गया, एकदम भोरे भोरे उठे और उसके बाद पहुंच गए हॉस्पिटल। बोला लगा दो, टीका लगाओ। और जैसे ही मीडिया में भाई ये बात आया कि हाँ प्रधानमंत्री जी टीका लगाया है, जनता बोला अरे वाह, उनको तो कुछ हुए नहीं किया, हमको भी वैक्सीन लगाना चाहिए और कोरोना से बच जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था, कहे कि भाई देश बचाना है तो पहले टीका खुद लगाना है। तो ऐसे ही दो देश के प्रधानमंत्री के साथ हुआ है और देखिए आगे क्या हुआ। और मैं एक बात और भी कहूंगा कि मैं लास्ट में एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब मुझे चाहिए, आप जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला देश थाईलैंड। थाईलैंड के प्रधानमंत्री का नाम प्रयुत चान ओ चान। ये चना जैसा नाम लगता है। चलिए, चान ओ चान, इनका कसूर क्या था देख लीजिए। ये लगा दिए थे कि भाई मास्क पहनना अनिवार्य है सभी लोगों को। थाईलैंड के जितने भी देश के लोग हैं मास्क पहनना अनिवार्य है। अब ई का हुआ कि अचानक वैक्सीन खरीदा जाए कि नहीं खरीदा जाए, ओकरा खातिर मीटिंग बुले थे। मीटिंग बुलाए थे, सब ससुर मास्क पहन ले था, लेकिन वो यही नहीं पहन ले थे। अब फेसबुक पे फोटो आ गया, सब जनता बोले लगा ए नियम खाली हमरे ला, प्रधानमंत्री ला नहीं। तब वहां के जो गवर्नर थे, बैंकॉक के जो गवर्नर थे, बोले प्रधानमंत्री पर लगेगा जुर्माना। और लग गया जुर्माना 6000 बाट का, वहां का मुद्रा का है बाट। अब लग गया लगभग इंडियन रुपए में 14,270 रुपया होता है। अब प्रधानमंत्री ना बोले कि भैया देखो देश के प्रधानमंत्री, गलत बात है, इज्जत का बट्टा लग जाएगा वो, लेकिन ये अपना जुर्माना दिए। अब काहे दिए? काहे कि थाईलैंड के पब्लिक को लग गया भैया जब देश के प्रधानमंत्री को जुर्माना देश लग सकता है तो हम तो आम नागरिक हैं, ठीक। और ये जुर्माना दिए, समझ में आया? मास्क खाली नहीं पहने तो इसलिए। देश नॉर्वे, प्रधानमंत्री का नाम एर्ना सोलबर्ग ई है, ठीक। इनका कसूर बस सुन लीजिए। इनका कसूर इतना था, इनका बर्थडे था, 60 साल की हो गई थी, सोचे अपना परिवार को बुला ले, कुछ केक को काट ले। और नियम लागू था, कोरोना का लहर चल रहा था और नियम बस इतना ही था कि भैया एक जगह 10 लोग को बुलाकर पार्टी नहीं कर सकते थे। अब इनका कसूर बस इतना ही था कि 10 से 3 गो और आ गया। 3 आया ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। भाई 10 था, 3 और आ गया, हो गया 13। अब वहां का प्रशासन बोला ई का मतलब है भैया 10 न बुलाए थे या 13 आ गए, बाप रे बाप। बस पुलिस ने कहा प्रधानमंत्री पर लगेगा जुर्माना। प्रधानमंत्री बोले अरे बाप हमरा पे? बोला हाँ लगेगा। यहां देखिए जुर्माना लगा 20,000 नॉर्वे क्राउन्स। इंडियन रुपीज में अगर देखिएगा तो 1,75,456 रुपए। और ये भी जान लीजिए इन्होंने ये जुर्माना दिया। और पुलिस ने एक बात कहा था, कहा यही कि प्रधानमंत्री है इसीलिए जुर्माना लगल है, अगर आम पब्लिक होता ना तो जुर्माना कम होता। अब बस सभी पब्लिक में यह हो गया कि भैया जब प्रधानमंत्री पर लग सकता है जुर्माना तो हम तो आम नागरिक हैं। लेकिन देखिए हमारा देश कितना बढ़िया। ये देखिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव से पहले ही नियम निकाल दिया था कि भैया कोरोना है, कोरोना का नियम पालन जरूर कीजिएगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये देख लीजिए ममता जी हैं, यहाँ पे अमित शाह जी हैं, क्राउड भी बहुत कम है, 13 से अधिक नहीं लग रहा है ना, 13 से अधिक नहीं है। अब ये लोग जब रैली कर रहे थे तो है किसी का औकात प्रशासन का, पुलिस का, कि इनको जाकर बोले कि मोदी जी थोड़ा जुर्माना देवे पड़ेगा? काहेला? बोले इतना कम भीड़ जुटेले है इसलिए। देखिए मोदी जी का कसूर नहीं है, यहां सिस्टम का कसूर है। देखिए 70 साल में सिस्टम सुधरा नहीं तो 7 साल में कैसे सुधरेगा? तो ये सिस्टम का कमी है, समझ में आया? तो देखिए आम पब्लिक में भी यह बात उठने लगा था कि ये बताइए स्कूलवा में कोरोना, कोचिंग में कोरोना, दुकानवा में कोरोना, रैली में कोरोना का हो जाता है भाई। और यह बात भी उठा था कि भाई आम पब्लिक यहां पे ऑक्सीजन के चलते मर रही है और हमारे देश के नेता लोग क्या कर रहे हैं? रैली कर रहे हैं। क्यों भाई? रैली देखिए एग्जाम कुछ दिन के बाद हो सकता है, रैली कुछ दिन के बाद नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है
कि भाई कानून के नजर में सभी नागरिक बराबर हैं, भले आम नागरिक हो या नेता हो, लेकिन ऐसा भारत में नहीं दिखता है। काहे? सिस्टम खराब है। काहे कि भाई यहां पे एमएलए बनते ही खदा जाता है, स्कॉर्पियो आगे लग जाता है एमएलए, और यहां तक कि आप रोड पे घूमते हैं टोल टैक्स वाला बोलता है टोल टैक्स जानते ना एमएलए। काहे कि भैया एमएलए से, प्रधानमंत्री की बातें छोड़िए, यहां पे एमएलए या एमपी से भी अगर कोई टोल टैक्स ले ले या कोई जुर्माना ले ले तो भैया बड़ा कसूर हो जाएगा। तो यहां पर आप समझिए बात को, और हम चाहते हैं कि आप इसका जवाब जरूर दीजिए, क्या इस तरह का नियम हमारे देश में लागू होना चाहिए कि नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।